हेलो दोस्तों। तो ज़्यादातर मिडिल क्लास के लोग हैं वो कैसी लाइफ जीते। वो सुबह 7 बजे उठते, उठने के बाद ब्रश और नहाने के बाद ऑफिस के लिए रेडी होते और उसके बाद टाइम बचता है तो वो नाश्ता करते, वरना ऐसे ही ऑफिस के लिए निकल जाते और ऑफिस में भी पूरा दिन मन लगा के काम करते। और इसके अलावा अगर बॉस उसके ऊपर चिल्लाता है तो वो फेस पे स्माइल रखकर सब कुछ सुन लेता है और बॉस को सॉरी बोलता है और रात को थक हार के घर पे आता है और अपनी फैमिली के साथ डिनर करता है और अपनी थकान दूर करने के लिए सोफे पर बैठकर फोन या टीवी पे नेटफ्लिक्स या यूट्यूब देखता है और वो बाद में सो जाता है और फिर सुबह होती है और फिर से वही शेड्यूल फॉलो करने लगता है। ज़्यादातर मिडिल क्लास के लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। और उसे जब आप एक सवाल करते हो कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल करोगे, तब उसके पास कोई आंसर नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर मिडिल क्लास लोगों को ये पता ही नहीं होता कि फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है और उसे हम कैसे हासिल करें। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आप छोटे छोटे स्टेप को फॉलो करके आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर पाओगे। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। हम सबको पता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए आपको पैसे सेव और इन्वेस्ट करने होंगे। अगर आप पैसे घर की तिजोरी में या बैंक के सेविंग अकाउंट में रखते हो तो आप उससे फाइनेंशियल फ्री नहीं बल्कि उल्टा आप गरीबी की ओर एक स्टेप आगे चले जाओगे। इसलिए आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए कुछ बेसिक स्टेप फॉलो करने होंगे, जिसमें पहला स्टेप है कि आपको अपना इमरजेंसी फंड इकट्ठा करके अलग रखना होगा। वो इमरजेंसी फंड आपके मंथली एक्सपेंस जैसे कि बिजली का बिल हो गया, गैस बिल हो गया, राशन जैसी बेसिक चीज़ों में आप जितने पैसे खर्च करते हो उससे 6 गुना ज़्यादा आपको सेव करके अलग रखना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपका मंथली खर्च 20,000 रुपये है, यानी कि 20,000 रुपये में आप अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें खरीद लेते हो, तो आप उसका 6 गुना ज़्यादा यानी कि आपको 1,20,000 रुपये सेव करके अलग रख देना होगा इमरजेंसी फंड के तौर पे। तो इसमें कई सारे लोग कहेंगे कि हमें क्या ज़रूरत है इमरजेंसी फंड की, हमें तो हर मंथ सैलरी मिलती है और हम पिछले कई सालों से उस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए वो हमें कभी भी जॉब से नहीं निकालेगी। लेकिन ऐसा सोचना काफ़ी गलत है, क्योंकि हमें कोरोना में पता चल गया था कि काफ़ी लोगों को इस पेंडेमिक की वजह से जॉब से हाथ धोना पड़ा था और आज के टाइम में जॉब सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसलिए हमें जॉब सिक्योरिटी नहीं बल्कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी हासिल करने पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही हमारे एक हाथ में होती है। तो आपने अपना इमरजेंसी फंड सेव करके रख दिया, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आप अपना माइंडसेट और गोल सेटिंग करें। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि उसने यूट्यूब या कहीं और जगह से अगर फाइनेंस के रिलेटेड वीडियो देख ली और उसमें ये बताया गया कि आप इस तरह के स्टेप को फॉलो करेंगे तो आप भी अमीर और वेल्दी पर्सन बन जाओगे, तो ये सुनकर और देखकर वो एकदम मोटिवेट हो जाते हैं और वो ये करना भी स्टार्ट भी कर देते हैं। लेकिन थोड़े टाइम बाद वो मोटिवेशन गायब हो जाता है और वो फिर से जो नॉर्मल लाइफ में करते हैं वही करने लगते हैं। इसलिए आपको स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ अपनी फाइनेंशियल जर्नी को हासिल करने पर ध्यान देना होगा और उसके लिए आपको स्पेसिफिक गोल बनाना होगा ताकि आप उस पर चलकर उसे हासिल कर सके। और याद रखें कि गोल 2 टाइप के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म गोल, दूसरा है लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल यानी कि वो गोल जिसे आप 1 वीक, 1 मंथ या 1 साल में अचीव करने वाले होते हो। जैसे कि आप फोन लेने का डिसीजन लेते हो और उसे आप अगले 1 मंथ में ले लेते हो तो उसे हम शॉर्ट टर्म गोल कहेंगे। वैसे ही लॉन्ग टर्म गोल होता है जिसे आप अगले 5 या 10 साल में अचीव करने वाले होते हो। जैसे कि आप अपना घर खरीदने का डिसीजन लेते हो तो उसे हम अगले 10 साल में खरीदते हैं तो उसे हम लॉन्ग टर्म गोल में कंसीडर करेंगे। गोल सेटिंग से आपका विजन क्लियर होता है फ्यूचर को लेके, क्योंकि आप फ्यूचर में जो पाना या हासिल करना चाहते हो उसकी शुरुआत आप अभी स्टार्ट कर देते हो। इसलिए फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने में गोल सेटिंग इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आप कंटिन्यू लर्निंग एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते रहे। वॉरेन बफेट को आज के टाइम में कौन नहीं जानता, वो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर और एक फिलैंथ्रोपिस्ट है। उसकी जब एनुअल मीटिंग चल रही थी तब वहाँ पर बैठे न्यूज़ रिपोर्टर ने उससे एक सवाल पूछा कि आपका बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सा है। तब वहाँ पर बैठे कई न्यूज़ रिपोर्टर को ये लगता था कि अभी वॉरेन बफेट किसी स्टॉक का नाम कहेंगे जिसने उसको अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है, लेकिन वॉरेन बफेट ने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा कि माई मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इन योर सेल्फ, यानी कि खुद पे किया गया इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके देता है। और फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए आपको डिफरेंट इनकम सोर्स भी जनरेट करना होता है। जब आप मिलीनियर बिलियनियर को देखते हो या उसके बारे में पढ़ते हो तब आपको यह जानने को मिलता है कि उसकी इनकम के काफ़ी डिफरेंट सोर्स होते हैं। वो सिर्फ एक इनकम पे कभी डिपेंडेंट नहीं होता है।
आज के टाइम में हम इंटरनेट की मदद से कई सारे डिफरेंट इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी न्यू वैल्यूएबल स्किल सीखनी है और उसे अप्लाई करनी है। जैसे आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएटर, वेब डेवलपिंग जैसी कई वैल्यूएबल स्किल में से आप कोई भी स्किल को डिटेल में सीखकर आप उसका इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है इन्वेस्टमेंट। ये पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आप इसकी हेल्प से ही फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाओगे। अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको फोकस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पे ही करना होगा, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म में ही अच्छा रिटर्न जनरेट करके देती है। अगर आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में डिटेल में जानना है तो हमने पहले ही उसका वीडियो बना के रखा है, तो आप आई बटन पे क्लिक करके उसे डिटेल में देख सकते हो। और आपको ये क्लियर पता होना चाहिए कि मुझे फाइनेंशियल फ्री होने के लिए कितने पैसे चाहिए, और आपको उस हिसाब से अपने पैसे इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेना चाहिए। आप अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करते हो वो भी मैटर करता है। अगर आप अपने पैसे बैंक के सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट करते हो तो आपकी पूरी लाइफ बीत जाएगी, लेकिन आप कभी भी फाइनेंशियल फ्री नहीं हो पाओगे। क्या आपने कभी ये सुना है कि किसी व्यक्ति ने सेविंग अकाउंट में पैसे इन्वेस्ट किए तो वो फाइनेंशियली फ्री हो गया? आई एम श्योर आपने ये नहीं सुना होगा, लेकिन आपने ये जरूर सुना होगा कि किसी व्यक्ति ने स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करके लॉन्ग टाइम में काफ़ी अच्छी वेल्थ जनरेट की हो। अगर हम इंडिया के राधाकृष्ण दमानी की बात करें तो वो इंडिया के 8th रिचेस्ट पर्सन है और उसकी नेटवर्थ आज के टाइम में $50.3 बिलियन है, और वो एवेन्यू सुपरमार्ट के मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है, जिसे हम डीमार्ट से जानते हैं, और उसने ये सारे पैसे इन्वेस्टिंग से ही कमाए हैं। तो फाइनली मेरा सिर्फ यही कहना है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का टॉपिक हमें स्कूल और कॉलेज में नहीं सिखाया जाता, इसलिए ज़्यादातर लोग इसे हासिल नहीं कर पाते, और मेजॉरिटी लोग अपनी पूरी लाइफ 9 to 5 की जॉब में ही बिता देते हैं और वो कभी भी फाइनेंशियल फ्री नहीं बन पाते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमें आगे आने वाला वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाना है वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम उस टॉपिक पे वीडियो बना सकें। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर नहीं पसंद आया तो उसे डिसलाइक करें। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद एंड गुड बाय।